चलो। आज पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर हाहाकार मची हुई है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हमारे देश के बहुत से लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया है जिसका खुलासा हम अभी करने वाले हैं। तो इसके लिए मामला क्या है कि कुछ लोग जो हिसार का प्लांट है वहाँ गए हुए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। डॉक्टर की पर्ची उनके पास है, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वहाँ का कहना है कि अदर जो ज़िला है हिसार से अलग किसी को भी ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जाएगी। इसके चलते बड़ा भेदभाव जो है आज इस माहौल में हमारे देश में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही एक मैसेज युवा शक्ति एनजीओ के जो सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं अमन सिंह बोर, उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल करके लोगों की सहायता करने के लिए उनके लिए ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मुहिम चलाई थी, जिसके चलते अब लगातार उनके पास फ़ोन आ रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की समस्या और क्या बात लोग उनसे कह रहे हैं कि हिसार में किन परेशानियों का सामना आज इस कोरोना की महामारी के चलते ऑक्सीजन की मांग को लेकर उन्हें करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं अमन सिंह मोर से, हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार अमन जी। नमस्कार जी। तो किस प्रकार की समस्या आज, जैसे आपने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला था ऑक्सीजन की समस्या जो लोगों की दूर करने के लिए, तो क्या मैसेज आपके पास लोगों के आ रहे हैं? जी, मैंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला था कि किसी भी सज्जन को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल करवाना हो तो वो मुझसे संपर्क करें। हमने 2-3 प्लांटों से कांटेक्ट किया हुआ था। हम उन्हीं को नंबर शेयर कर रहे थे जिनको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में ऑक्सीजन चाहिए था। तो कल शाम से मेरे पास 6-7 कॉल आई है जो नरवाना से हैं, और उनके जो पेशेंट हैं उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। मतलब कि उनको अगर 3-4 घंटे के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो अपनी जान गंवा सकते हैं। तो उनका भी मेरे पास कॉल आया है कि वो कह रहे हैं कि प्लांट वाले ऑक्सीजन देने से मना कर रहे हैं। जो वहाँ पर नियुक्त है एडीसी साहब, उनका कहना है कि हिसार ज़िले के अलावा हम और किसी ज़िले के लोगों को हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो क्या आपके पास ऐसा कोई मरीज़ है जो वहाँ इस वक्त तैनात है, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पहुँचा है? क्या उनसे बात अभी हो सकती है? अगर इस प्रकार का कोई नंबर या कॉन्टैक्ट या किसी और संदेश के माध्यम से हम वहाँ की बात हमारे दर्शकों के माध्यम से पूरी जनता के सामने ला सकें, तो इस प्रकार का कोई नंबर है तो आप अभी क्या संपर्क उनसे कर सकते हैं? जी हाँ, वैसे तो मेरे पास कई नंबर है, लेकिन मैं अभी तुरंत जिनका मेरे पास कॉल आया था मैं उनको कॉल करता हूँ। हेलो, अमन बोल रहा था जी। मैं अमन बोल रहा था, अमन युवा शक्ति एनजीओ से। हाँ भैया। वहीं पे हो गया आप प्लांट के बाहर? हाँ, प्लाट के बाहर हूँ भाई। मिल गई जी ऑक्सीजन? नहीं मिली भाई। क्या कह रहे हैं एडीसी साहब? मतलब एडीसी साहब तो बात ही नहीं करते। 6 बजे के बाद बहुत थोड़ी बहुत बात करूंगा। नहीं से कोई सिस्टम नहीं मिला, मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कह दो भाई, कह दो हॉस्पिटल में तो है ही नहीं, तो और कहाँ से लेके आए हम ऑक्सीजन? जीन से बात करो। अच्छा जी। जीन मिला है, आपको मिला ही क्यों नहीं? अच्छा, चलो ठीक है जी, मैं करता हूँ कॉल उनको एक बार। करिए बात करिए। ओके जी, ओके। तो एक पेशेंट से जो ऑक्सीजन लेने के लिए हिसार के प्लांट में पहुंचे हुए हैं, तो आपने इस जो कॉल की थी अमन मोर ने, उन्होंने बताया कि अदर ज़िले के लिए कोई प्रावधान हिसार में नहीं है, अदर ज़िले के किसी मरीज़ को ऑक्सीजन दी जाएगी। उनका कहना है कि आप अगर ज़िले जींद के हैं तो ज़िला जींद में जाकर वहाँ के अधिकारियों से बात कीजिए, आपको ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। और इसके बाद अमन सिंह मोर का कहना है कि जो प्लांट के डायरेक्टर हैं, चलाने वाले हैं, उनका कहना है कि वे सभी को ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। उनके पास इतना ऑक्सीजन है कि हिसार के हर अस्पताल के मरीज़ को वो ऑक्सीजन मुहैया करवा सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने रोक लगा रखी है, जिसके चलते कुछ मरीज़ हैं जो अदर ज़िलों के हैं वो दम भी तोड़ रहे हैं। तो इसी बारे में अमन सिंह से बात करते हैं कि क्या उनके साथ क्या बात हुई और क्या उनका कहना है। क्या उनसे भी फ़ोन पर हमारी बात हो सकती है? अगर होती है तो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे क्या उनका कहना है। जी, मेरा संपर्क हुआ था हिसार में सेक्टर 27 और 28 में प्लॉट नंबर 151 पे स्थित है गुप्ता गैस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इतना भंडार है कि हम ऑक्सीजन की वजह से हिसार ज़िले में किसी को मरने नहीं देंगे।
और उनका कहना है कि हम सबसे कम रेट पे इस महामारी में सबसे कम रेट पे ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैं आपको दोबारा उनसे बात करवाता हूं अभी लाइव। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर से बात हो सकती है? मैं नरवाना से बोल रहा था, युवा शक्ति एनजीओ से। वो ना वॉशरूम गए हैं, मैं अभी फोन करवा देती हूँ, आप अपना नाम बता दो। अमन हूँ मैडम, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और अभी पत्रकार महोदय जी बैठे थे तो उनसे बात करनी थी। उन्होंने कहा था हाँ मुझे। हाँ 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 जी। एक मिनट वो आई गए बस। एक मिनट। हाँ जी भैया। जी मैं अमन बोल रहा हूँ, अभी मैं पत्रकार महोदय के पास बैठा हूँ। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है? जो बाहर पेशेंट खड़े हैं वो ऐसे ही खड़े हैं? भाई हमारे पास तो पूरी ऑक्सीजन है, बल्कि 3 गुना ऑक्सीजन है अच्छा जी। जो चाहिए। जी जी बाहर जी। जो खड़े हैं वो बाहर के लोग खड़े, हिसार के बाहर के, जिनको डीसी ने मना किया हुआ है कि इनको गैस नहीं भरने देनी। लेकिन वो उनकी हालत तो बहुत क्रिटिकल है जी, तो इसलिए मना किया उन्होंने। हालत कितनी भी क्रिटिकल हो जाए, डीसी से बात करो ना हमारे हिसार के। अच्छा अच्छा। हमारे हिसार के डीसी से पूछो कि गैस की कमी है क्या। चलो ठीक है सर। अगर कमी है तो गैस प्लांट से कहवा देना कि गैस की कमी है। ठीक है जी, ठीक है, ओके, मैं करता हूँ गैस आप। प्लांट वाले हाँ भर देना कि गैस की कमी है, तो कमी है। हाँ जी वो हाँ जी। बैठे बैठे मन बनाए बैठे कि कमी है तो कैसे करें। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है जी, धन्यवाद। ओके। ठीक है जी। तो ये एक प्लांट के जो हैं संचालक हैं, इनका कहना है कि ऑक्सीजन 3 गुना है उनके पास, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया है। प्रशासन जानबूझकर ये दिखा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या साजिश है, क्यों इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं? अगर ये अफवाहें हैं तो क्या इसका टारगेट है और क्या मकसद है कि प्रशासन द्वारा इस प्रकार ऑक्सीजन की कमी दिखाकर लोगों को डराया जा रहा है, या अन्य कोई बात है? तो उसको लेकर अमन सिंह मोर अन्य अपनी कोई और बात रखेंगे, उसको लेकर हम इनसे एक बार और बात करते हैं। तो अमन सिंह जी, जैसे आज पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर महामारी है और इस प्रकार का भेदभाव आज होता है, तो इसके बारे में क्या कहना है सरकार को और प्रशासन को आपका? देखिए जी, जैसा नरवाना की जनता को पता है कि हम दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोविड में हम किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दे रहे। हम 24 घंटे लोगों, जो हमारे पास कॉल आती है, हम लोगों को प्लाज्मा और ऑक्सीजन मुहैया करवाते हैं। लेकिन जो आज सुबह मुझे सुनने को मिला, उसके बाद मैं सही बता रहा हूँ, मेरा खुद एक समाज सेवा होने के नाते से एक मन उतर गया कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं तो प्रशासन क्यों नहीं हमारा सहयोग कर रहा। एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें सभी जिलों के नोडल ऑफिसर के नाम और नंबर साझा हुए थे कि किसी भी मरीज को कुछ भी दिक्कत हो ऑक्सीजन से रिलेटेड, वो उनसे बात करें। हिसार के नोडल ऑफिसर से सुरेश चौधरी, मेरी उनसे बात हुई थी। एक बार मैं दोबारा कॉलिंग करता हूं, अगर वो कॉल उठाते हैं तो नोडल अधिकारी हैं जो हिसार के, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि किस प्रकार की समस्या है, क्या नीतियां बनाई गई हैं कि सिर्फ हिसार ज़िले के ही लोगों को ऑक्सीजन हिसार ज़िले में मिल सकेगी। अन्य किसी भी ज़िले का, शहर का व्यक्ति मरीज है तो उसे ऑक्सीजन प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी। इसके लिए उसे अपने ज़िले में आकर वहाँ के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। अगर इस दौरान कोई मरीज दम तोड़ देता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये अपनी आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो अमन सिंह मोर से जानते हैं कि क्या उनसे सुरेश चौधरी जो नोडल अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी। जी बताइए। देखिए जी, उन्होंने फ़ोन तो अभी उठाया नहीं, लेकिन मेरी उनसे 11:41 पे बात हुई थी। मैं आपको उस चीज़ की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। सुरेश चौधरी जी जो हिसार के नोडल ऑफिसर हैं। सर जो सेक्टर सर नमस्ते सर, जो सेक्टर 27-28 में प्लांट है ऑक्सीजन का। अरे फोन काट दे भाई, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ पुलिस पता नहीं कहाँ से आपने नंबर ले लिया। मैं तो दुखी हो गया बता के। मतलब अधिकारी खुद दुखी है, वो ये नहीं देख रहे कि पेशेंट कितना दुखी होगी जिनके परिवार वालों की मृत्यु हो रही है, और उनके बात करने का आप तरीका देखिए। तो देख लिया आपने किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा आज इस महामारी के माहौल में की गई हैं। प्रशासन के द्वारा कमी दिखाई जा रही है, लेकिन गैस के जो प्लांट हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
तो न्यूज़ लाइन नरवाना में आप बने रहिए और अपनी राय जो है आप लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। इसके अलावा अगर आपका और कोई सुझाव है, कहीं की और समस्या है, तो हमें संपर्क कीजिएगा। हमारा फ़ोन नंबर जो इस पेज के माध्यम से आप तक भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर ऑक्सीजन जैसे इस प्रकार की महामारी कहीं पर भी आती है तो वहां पहुंचकर देश की जनता के सामने सत्य लाने का प्रयास हमारे यूट्यूब चैनल व न्यूज़ लाइन चैनल के माध्यम से किया जाएगा। न्यूज़ लाइन नरवाना में बने रहने के लिए आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद।